नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में गजब की तेजी देखने को मिली। दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुए बंद, डबल सेंचुरी मार गया निफ्टी आज के सत्र में। दरअसल वीकेंड के दौरान बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई। स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी का जापान और चाइना का दौरा सक्सेसफुल रहा। चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके साथ उनकी द्विपक्षीय जो वार्ता हुई एससीओ समिट में चाइना में, उससे बहुत पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आए। आपसी विकास, व्यापार संतुलन, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और शी जिनपिंग को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आने का न्योता भी दिया है। ब्रिक्स समिट होने वाला है 2026 में भारत में, तो उसमें शी जिनपिंग को उन्होंने न्योता दिया। अच्छा, फिर व्लादिमीर पुतिन के साथ भी उनकी बैठक हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, और वहाँ से भी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। जापान में तो वैसे भी जापान के साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बढ़ाने और टेक्नोलॉजी के ऊपर और इन्वेस्टमेंट्स करने के ऊपर बहुत पॉजिटिव खबरें निकल के आ रही थी। तो इतने सारी खबरें एक साथ आई, और सबसे एक सेटबैक जो लगा ऐसी इतनी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स का, वो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को लगा। एक तो वैसे ही उनका मूड खराब हो गया होगा, तीनों महाशक्तियां एक साथ देखकर, भारत, चाइना और रशिया को एक साथ देखकर। ऊपर से वहां के कोर्ट ने उनको हड़का दिया। यूएस अपील्स कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है। ट्रंप के ज्यादातर टैरिफ असंवैधानिक और अवैध हैं, ऐसा यूएस कोर्ट ने बोला, लेकिन उनको 14 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। तो देखते हैं, वो अपील करेंगे हायर कोर्ट में, अपने सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं वहां से क्या खबर निकल के आती है। लेकिन आज और ये जो एक दो दिन में जिस तरीके की डेवलपमेंट्स हुई है ना, जो हम बार बार विजुअल्स देख रहे थे, खासतौर से एससीओ समिट में, वो उसमें हमारे लिए तो बहुत अच्छे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तड़का लगा होगा। अच्छा, ऊपर से Q1 में भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो आई है 7.8%, जो कि 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा है। पॉजिटिव ट्रिगर। एक और बताऊं, 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है। बाजार इस पे बड़ा दाव लगा रहा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी स्लैब्स जो अभी है मौजूदा, उनको घटाकर 2 करने की बात है। अगर ऐसा हो जाता है, जो कि प्रस्ताव दिया गया है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जीएसटी काउंसिल को भेजा था, तो अगर जीएसटी काउंसिल इस पर सहमत हो जाती है तो फिर बाजार के लिए वो एक बूस्टर डोज होगा। और बाजार ने इन सब ट्रिगर्स को एक साथ पॉजिटिव मान के एकदम से ट्रेडर्स ने उसमें तेजी बनानी शुरू करी। आज ओपनिंग टिक में 24,432 के लेवल पे ओपन हुए, यही लगा है लो। और उसके बाद तो जो तेजी बनी है मार्केट में, आज के दिन का हाई टकराया है 24,635। बीच में एक बार रुके जरूर थे, लेकिन वो फिर तेजी पकड़ ली। वो लेवल था 24,575 का, उस लेवल के ऊपर गए और एकदम से और तेजी बन गई दोपहर वाले सेशन में। आज के दिन की क्लोजिंग आई है 24,625 की। 198 पॉइंट्स का गेन निफ्टी पे मिल गया। गिरता बाजार पलट गया, आखिरी सपोर्ट जोन टिक गया, और निफ्टी बैंक में 346 अंकों का स्ट्रेच है। 54,002 के लेवल की क्लोजिंग आई है। सेंसेक्स 554 अंकों के उछाल के साथ 80,364 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस भर भर के मार्केट में तेजी पकड़े हुए थे स्टॉक 42 निफ्टी के, और गिरने वाले थे 8। ब्रॉडर मार्केट्स पे 935 गिरे, और उनके सामने खड़े हो गए तेजी में 2,128 शेयर। निफ्टी के जो टॉप गेनर्स थे उसमें आया बजाज ऑटो, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स और टाटा मोटर्स। ऑटो स्टॉक्स भर भर के खरीदे गए आज। एक तो ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट, उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के चलते चढ़ गए हैं कि अगर जीएसटी स्लैब्स में कुछ भी छेड़छाड़ हुई तो 28% के ब्रैकेट से अगर एकदम से इनका ब्रैकेट 18% पे हुआ तो भैया ऑटोज की तो चांदी हो जाएगी। तो टाटा मोटर्स 3%, बजाज ऑटो 4%, एमएनएम 3.5%, ऐसी तेजी देखने को मिल रही थी इन स्टॉक्स में। अच्छा, निफ्टी लूजर्स में सन फार्मा, आईटीसी, एचयूएल, टाइटन, सिप्ला जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक्स आज गिर गए। एफएनओ गेनर्स में आज नंबर आया केन्स का। ये सुबह से ही एक्टिव हो गया था ये स्टॉक। ओपनिंग 1 आवर में ही एकदम से तेजी पकड़ी, उसके बाद तो फिर कंटिन्यूएशन ही होती हुई नजर आई। आज 0.8% ऊपर था, फिर ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6% चढ़ गया। एमसीएक्स, डिक्सन और मन्नापुरम भी 5%, 5.5% चढ़ गए। आप बोलोगे कि ऐसी तेजी की उम्मीद थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब बाजार ओवरसोल्ड जोन से पलटता है तो खतरनाक तेजी देखने को मिलती है। गिरने वालों में सन फार्मा, आईटीसी, डिविस लैब्स, डीमार्ट, एचयूएल थे। मिड कैप गेनर्स में ओला इलेक्ट्रिक का बताओ हाल फिलहाल में है कि नहीं तेजी स्टॉक में? 39 रुपीज का स्टॉक ऐसी तेजी पकड़ के गया है, 64-65 के लेवल्स टकरा रहे हैं, और आज 15.5%, एक बार तो 18% की तेजी बन गई थी ओला इलेक्ट्रिक में। गजब की तेजी। और ये सिर्फ जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होनी है उससे उम्मीदें बहुत ज्यादा है कि ये इनके टैक्स स्लैब्स जो है वो घटेंगे, तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर तेजी बननी थी। पिछले कुछ दिनों में जो बनी है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी भी देखने को मिल रही है। जाइडस वेलनेस, ये था स्टॉक आज के सत्र में जो 10% चढ़ गया। खबर यहाँ पर ये थी कि यूके की कंपनी है कंफर्ट क्लिक, उसका अधिग्रहण करेगी इनकी सब्सिडरी कंपनी यूके में, उस पर खर्चा करेगी 2,846 करोड़ रुपए। स्टॉक एकदम से बूम बूम आज के सत्र में जाइडस वेलनेस चमक गया 10%।
फिर ABFRL 8% ऊपर, GMDC और गैब्रियल जैसे स्टॉक्स करीब 7% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में स्टरलाइट टेक 5.5% टूटा है, कॉफी डे 5% ज्यादा टूटा है, इंडिया शेल्टर, गॉडफ्रे फिलिप्स और स्पाइस जेट भी गिर गए। सेक्टर बाजार को पसंद आया, ऑटोज बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6.25% ऊपर, एक्साइड 4% ऊपर, मदरसन 4% ऊपर, बजाज ऑटो, M&M 3.5% 4% चढ़ गए। सूची लंबी है, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर, टाटा मोटर भी चढ़ गए। कंज्यूमर ड्यूरेबल में तेजी बनती हुई नजर आई। यही बात है ना, कोई लग्जरी आइटम नहीं रह गए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अब, लेकिन जो GST स्लैब्स हैं वो लग्जरी आइटम्स की तरफ हैं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव खबर ही आएगी GST काउंसिल की बैठक से। तो आज डिक्सन, अंबर, PGEL, ब्लू स्टार, हेवल्स, वोल्टास, जहां देखो वहां पर तेजी 3% से 5.5% ऊपर चले गए ये स्टॉक। फाइनेंशियल्स में REC लिमिटेड, PFC इन स्टॉक्स में तेजी आई। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, HDFC, AMC और चोला फाइनेंस भी चढ़ गए। 2% से 3.25% के आसपास इन सब स्टॉक्स में तेजी थी। IT स्टॉक्स में भी तेजी, एम्फेसिस, OFSS, कोफोर्ज, इन्फोसिस, परसिस्टेंट 2% से 4.5% ऊपर। एनर्जी स्टॉक्स जो चढ़े हैं उसमें है गुजरात गैस, CG पावर 3.5% से 6.25% ऊपर। CG पावर में तो ब्रेकआउट आ रखा है, पिछले 2 दिनों में बहुत तेज हो गया। और खबर यहाँ पर यह कि ये देश की पहली सेमीकंडक्टर चिप, इनकी सब्सिडी कंपनी है CG सेमी, वो बनाने जा रही है और उसका इंपैक्ट CG पावर पे पिछले 2 दिनों से बहुत गजब की खरीदारी है। एजिस केमिकल, टोरेंट पावर और सुजलॉन जैसी कंपनियों के स्टॉक्स भी चमक गए। मेटल स्टॉक्स में हिंजिंक, नाल्को, लॉयड्स मेटल, वेदांता, EPL, अपोलो जैसे स्टॉक्स 2% से 4% ऊपर थे। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार में बहुत सॉलिड वापसी है, एक तगड़ा रिवर्सल मिला है, गिरता बाजार पलट गया, ओवरसोल्ड जोन से पलटे हो, ये है मुद्दे की बात। क्योंकि एक तो होता है कि आप ट्रेंड में हो, ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन, कभी डिप आएगा तो खरीदारी होगी, डिप आएगा खरीदारी। यहां तो आप टूट रहे थे, लगातार नीचे जा रहे थे, आखिरी सपोर्ट जोन ऐसा डर लग रहा था कि भैया 24,400, 24,300 का लेवल भी गया नहीं, लेकिन वहीं से आ गई वापसी। और अब बहाना मिल गया ना, ये SCO समिट बहुत सक्सेसफुल रहा है और 3 महाशक्तियां एक साथ हो गई हैं, भारत, चाइना और रशिया। तो डोनाल्ड ट्रंप का मूड खराब और मार्केट बल्ले बल्ले हो रखी है इस समय, बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी। उसके बाद फिर 3 और 4 तारीख को GST काउंसिल की बैठक है, उससे जो पॉजिटिव आउटकम आएगा वो अलग, वो तो अलग ही तरीके से खींच सकता है मार्केट को। तो सेंटिमेंट हर जगह जब पेसिमिज्म वाले होते हैं ना, वहीं से ही आती है खरीदारी। हम बार बार यही बोलते हैं कि ऐसे ही होता है मार्केट में, ओवरसोल्ड जोन से जब स्ट्रेच मिलता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है, उसके बाद फिर आप सोचते हो कि आप खरीदें ना खरीदें, वो बात की बात। क्योंकि इंतजार करते हैं ना रिटेलर्स की, भैया आप इस लेवल से खरीदेंगे। इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं करते, इंस्टीट्यूशन डिप में ऐड करते हैं पोजिशंस। और आपने देखा ये DIs कैसे भर भर के खरीद रहे थे हाल फिलहाल में। तो ठीक है, इंस्टीट्यूशन जितना पैसा तो अपने पास नहीं है, लेकिन हाँ ये समझ में आता है बाजार में कि जब जब ओवरसोल्ड जोन पे अच्छा स्टॉक, अच्छी कंपनी का स्टॉक, अच्छी वैल्यूएशन मिल रहा होगा तो वहां पर खरीदारी जरूर आएगी। वो था दिन आज। PM मोदी की कूटनीति ने बाजार का सेंटिमेंट पलट के रख दिया है। अब चाइना में SCO समिट की सफलता से जो बाजार में उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिल रहा है, और GST काउंसिल की जो बैठक है वो अगला बड़ा ट्रिगर, 3 और 4 तारीख को जो बैठक होनी है। उसके बाद देखते हैं ना कि कौन से स्लैब्स, कौन से प्रोडक्ट्स को, कौन सी इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं। अभी तो देखो ना क्या कहते हैं, ऑटोज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डिफेंस में ड्रोन बनाने वाली कंपनियां, एसिड, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, बंद अक्रॉस द बोर्ड कुछ ना कुछ खरीदारी डेफिनेटली देखने को मिलती है। तो देखते हैं क्या कुछ आउटकम निकल के आता है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, आज तेजी बन गई 200 पॉइंट्स की। आमतौर पे वीकली एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन राइटर्स जो है वो डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है कि आप ओवरसोल्ड जोन से जब पलट रहे हो और इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आज गए 24,575 के लेवल के ऊपर, तो और तेजी बन गई। पहले बन गई थी 24,500 के लेवल के ऊपर जब निकले थे, तो आप 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आ गए हो, 24,500 भी, 24,575 भी। क्लोजिंग आपकी इतनी धाकड़ लेवल पे हो रही है, पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर जाके बंद हो गई हो, हर चीज आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो भैया सेटअप तो पॉजिटिव है, कॉन्टिन्यूएशन बाइंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ऊपर जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 24,730 और 24,810 के जोन पे। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आके थोड़ा बाजार रुकना चाहिए, लेकिन जो लोअर लेवल पे सपोर्ट है वो तो एक 24,575 ही है, ऊपर से 24,520 जब तक ये लेवल नहीं तोड़ते तो हम क्यों बोलें कि नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। ऊपर से US मार्केट भी बंद है लेबर डे के मौके पर, तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं सोशल पोस्ट पे आके, आप उनके पास बोलने के लायक कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि अब वो अलग, बाकी जो महाशक्तियां वो अलग, इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो गया है। तो तेजी के सेटअप में फिर हम डिप्स में ऐड करने की बात करते हैं पोजीशंस में, तो जब जब डिप आए तब तब पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल की जो मंदी थी जिसमें बार बार उछल रहे थे, उसके बाद फिर बिकवाली आ रही थी, आज पहला ऐसा संकेत मिला मार्केट में जहां पर उछले भी, उसके बाद हायर लेवल्स पर टिके भी। तो देखते हैं यहाँ से और कितनी तेजी देखने को मिलती है। सेटअप तो तेजी का ही है, ओवर एक्साइटमेंट में नहीं जाएंगे, लेकिन पोजीशन साइजेस अपने कंट्रोल में रखिए, डिप आ जाए तो फिर खरीदारी कीजिए। और फिर से बता दो सपोर्ट जोन 24,575, 24,520 के एक्ट कर सकते हैं। तो बाजार का सेटअप है पॉजिटिव, और मूड माहौल बाजार का इस समय स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है। और ख़ास तौर से ये जो प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति है, जो इस बार उन्होंने सब देशों को, एशियाई कंट्रीज़ को साथ में लाने की बात
करते हुए वो आगे बढ़े हैं, तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पड़ा है। और जीएसटी काउंसिल की बैठक तो ऐसा ट्रिगर है जो अकेले अपने दम पे ही बाजार को खींच सकती है। अगर वो बाजार को पसंद आ गई जीएसटी काउंसिल बैठक का आउटकम, तो बाजार की बल्ले बल्ले हो सकती है। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे कॉशियस, पोजीशन साइज कंट्रोल में रखिए, बाजार में तेजी का सेटअप है।